राम राम मित्रों। राहुल गांधी आउट, प्रियंका गांधी इन। राहुल गांधी की सांसदी चली गई। बेचारा हजारों किलोमीटर की पदयात्रा किया। भारत जुड़ा नहीं जुड़ा ये 2024 में तो पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमर जरूर तोड़ दी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, खास करके उत्तर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में एक कहावत है जिसे उखान कहा जाता है कि भले मारे हम तो रुबउए रहन, जिसका मतलब होता है अच्छा मारे भैया, हम तो रोना ही चाहते थे। ऐसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ। खैर, मुद्दे पर आते हैं। आज राजघाट में प्रियंका गांधी का भाषण सुनने योग्य था। उनके भाषण में दो बातें बहुत स्पष्ट थी, एक मेरा, एक तुम्हारा। उन्होंने मेरा किसको कहा? मेरा भाई, मेरा परिवार। और जब बात प्रधानमंत्री पर आई तब उन्होंने कहा आपका प्रधानमंत्री, आपका देश, आपकी लड़ाई, आपकी आवाज, आपकी मीडिया। खून को भुना करके सत्ता हासिल करना कांग्रेस की सबसे सुविधाजनक राजनीति है। उनका आज का भाषण भी उनके पिता के खून के साथ शुरू हुआ। उन्होंने बड़े शान के साथ, बड़े ही भावुकता के साथ तिरंगे को देखा और तिरंगे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस तिरंगे में राहुल गांधी के पिता का खून शामिल है। इस धरती में राहुल गांधी के पिता का खून शामिल है। राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी के जनाजे के पीछे पैदल चले थे, इसलिए राहुल गांधी का इस देश में अपमान नहीं होना चाहिए। वाह, क्या मांग है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हमेशा दुहाई देते हैं कि उनके पिता राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हुए। पहली बात तो राजीव गांधी शहीद नहीं हुए थे, उनकी हत्या हुई थी। राजीव गांधी की हत्या हुई। सबसे बड़ा प्रश्न, जिस देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं था, आप सोचिए उस देश की जनता कितनी असुरक्षित रही होगी। उस देश की जनता कितने भय के वातावरण में जी रही होगी। राजीव गांधी की हत्या तत्कालीन सत्ता के लिए एक लज्जा का विषय है, ना कि किसी शहादत का विषय है। वह किसी स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संघर्ष में मारे नहीं गए हैं। दूसरी बात, जरा आप सोचिए कि देश के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को किस प्रकार से कमजोर किया गया था। तब देश कितना कमजोर था। हमारे देश की जनता ने, हमारे देश ने एक विदेशी के द्वारा गठित किए गए दल को स्वीकार किया और 70 साल तक सत्ता में बैठाए रखा। इतना ही नहीं, एक विदेशी नागरिक, विदेशी महिला को स्वीकार किया। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सत्ता की बागडोर उसे दे दी। यह हमारी उदारता है, इस देश की जनता की उदारता है, यह हमारी महानता है। जिस विदेशी महिला को हमने अपनाया, मान सम्मान दिया, इस देश की सत्ता की बागडोर थमा दी, उसके बच्चे आज कैसा बर्ताव कर रहे हैं। उनके बेटे बेटियों का आचरण देखिए। प्रियंका गांधी कह रही हैं मेरा भाई, मेरा परिवार, और कह रही हैं आपका प्रधानमंत्री, आपका देश, आपकी आवाज। प्रधानमंत्री को उन्हें अपना प्रधानमंत्री कहना चाहिए। मेरा प्रधानमंत्री, मेरी लड़ाई, मेरा देश, मेरी आवाज, मेरी मीडिया। लेकिन प्रियंका गांधी ऐसा बर्ताव कर रही हैं जैसे वह किसी विदेश से आई हुई आंदोलनकारी हैं। जब इस देश की जनता उन्हें सुनती नहीं है, समझती नहीं है, तब वह इस देश की जनता को दुत्कारती हैं। प्रियंका गांधी को अब समझ जाना चाहिए कि इस देश की जनता को अब मेरा और आपका, इन दो के बीच का जो अंतर है ना, वो अब साफ और बड़े ही बारीकी से समझ में आने लगा है। 2024 में अगर 44 से 0 पर नहीं आना है कांग्रेस को, तो उन्हें अपने रवैये पर काम करना होगा। उन्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा, और जो अपने पूर्वजों का इतिहास वो अपने कांधे पर लेकर घूमती हैं, दादी की नाक लेकर घूमती हैं और घमंड दिखाती हैं, उसे छोड़ना होगा। जय जय श्री राम।